लिपिकों का जो आंदोलन है, इसके अंदर जो कमेटी गठित की गई है, इस कमेटी के अंदर आप जो पदाधिकारी हैं, जो संगठन अधिकारी हैं, जो पार्टिसिपेट करेंगे, उन लोगों का भरपूर सहयोग करें, भरपूर उनका साथ दें। एक प्रॉपर जो है नीति निर्धारित करके किस तरीके से इस आंदोलन को आगे लेकर जाया जाए, उसके ऊपर आप काम करें। किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर आप इन्वॉल्व ना हो, ताकि कल को फिर से एम्प्लॉयज़ की जो गर्दन है वो सरकार के शिकंजे में आ सके। आपको आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट करना है, एब्सेंट होना है तो रेगुलर एब्सेंट मत होइए। जो प्रोबेशन के ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं वो इसको अवॉइड कीजिए। आप लोग एक रंग में रंग जाइए। अपनी अपनी टी शर्ट्स जो हैं, अपनी डिमांड को उसकी टी शर्ट्स के ऊपर मेंशन करके अच्छी अच्छी प्रिंटिंग्स जो हैं वो आपको आसपास के एरिया में ऑनलाइन ऑर्डर्स के ऊपर आपको मिल जाएंगी। वी डिमांड 35,400, आवर राइट इज़ 35,400, इस तरीके के स्लोगन्स को एक ही कलर की टी शर्ट, केसरी, सफ़ेद, हरा, जिस तरीके की टी शर्ट्स आप चूज़ करें, आप सभी आंदोलनकारी एक रंग के अंदर रंग जाइए। अगले 3 महीने जब तक ये कमेटी के सामने सारी बातों को रखा जाएगा और कमेटी का जो डिसीजन होगा, तब तक आप अपने ऑफिसेज़ के अंदर एकता में दिखें, एक साथ दिखें, एक रंग में दिखें, एक तरीके की टी शर्ट पहने। जहाँ पर भी जाएं, जनता को आपकी डिमांड का पता चले, जनता को आपका सहयोग, आपको जो है वो जनता का सहयोग मिले, जनता की जो सिंपैथी है वो आपको मिले। और आंदोलन का जो आपका धरना स्थल है, उन धरना स्थल को आप बंद मत कीजिए। सारे के सारे कर्मचारी, सारे के सारे क्लर्क एक ही रंग में रंग कर अगले आने वाले 5, 7, 10 दिन के अंदर अपनी अपनी टी शर्ट्स जो हैं, आवर डिमांड इज़ 35,400, आवर राइट इज़ 35,400, हमें 35,400 का हक दो, हमारे कार्य की समीक्षा करो, हमारी मांगें पूरी करो। हम एक शांतिपूर्वक आंदोलन के अंदर शामिल हैं, हम इस आंदोलन को शांतिपूर्वक रखेंगे। हम ऑफिस में रहते हुए भी आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। हम ऑफिस के अंदर इन टी शर्ट्स को पहन कर बैठेंगे। हम आंदोलन के अंदर सुबह 1 घंटा सारे इकट्ठे होंगे, लंच के टाइम में 1 घंटा इकट्ठा होंगे, शाम के टाइम के अंदर ऑफिस के बाद घर जाने से पहले 1 घंटा इकट्ठा होंगे। हम सोशल मीडिया के ऊपर हमारे आंदोलन को एक नया रूप देंगे। लोगों की जो पार्टिसिपेशन है उसे एनकरेज करेंगे। लोगों के अंदर इस बात को चर्चा का विषय बनाएंगे कि आंदोलन के अंदर इतने समय से शांतिपूर्वक तरीके से अपनी डिमांड्स को सामने रखते हुए भी जिस तरीके से सरकार रिएक्ट करेगी 2 महीने 3 महीने के बाद, वो सारी चीज़ें जनता के सामने स्पष्ट होनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक मीडिएशन का वे जो है वो निकलना चाहिए। एक बैलेंस्ड वे के अंदर सारी चीज़ें डील होनी चाहिए। एक फ्लेक्सिबिलिटी जो आंदोलनकारी हैं, डिमांड्स हैं जिनकी, उसके अंदर भी एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और सरकार जहां पर इन चीज़ों को, डिमांड्स को मान सके, सरकार की तरफ से भी ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। अगर एब्सेंट होते हैं, कहीं पर स्ट्रेंथ बढ़ानी है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो ऑफिसेज़ के अंदर सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ एब्सेंट मत करवाइए। उस ऑफ़िस के अंदर आधे लोगों को या 1/3 लोगों को एक साथ में एब्सेंट करवाइए। लगातार किसी की 2 दिन या 3 दिन से ज़्यादा एब्सेंट मत करवाइए। एब्सेंट होने से पहले अपनी लीव की एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। इस तरीके से अगर आप आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे तो इस आंदोलन का शांतिपूर्वक चलते चलते जो सब जगह पर जो प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभाव अत्यंत ही गंभीर होगा और सरकार को आप लोगों की डिमांड्स के ऊपर एक गहनता से विचार करना पड़ेगा और अपनेपन के साथ आप लोगों को साथ लेकर जो भी एक मीडियम वे, जो भी एक फ्लेक्सिबल वे इस सारे आंदोलन के अंदर निकल सके, इस आंदोलन को उस मुकाम तक पहुंचना है। सो फ्रेंड, दिस इज़ माय सजेशन. आई होप that all of you will spread this video among the clerks के साथ आप इस वीडियो को जो है वो शेयर कीजिए ताकि उन्हें ये महसूस हो, ये एहसास हो कि उनके आंदोलन का सिर्फ़ ये एक ब्रेक है,
यहाँ पर उनको रिफ़्रेश होना है, नई नीति के साथ, शांति के साथ, संयम के साथ, धैर्य के साथ और इस उम्मीद के साथ कि वो अपने आंदोलन के अंदर, अपनी डिमांड्स के अंदर ज़रूर विजय होंगे। एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के ऊपर विश्वास बनाए रखना है और इस तरीके से आप शांतिपूर्वक अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू अगेन। जिस तरीके से भी मेरी तरफ से जो भी आपके लिए गाइडेंस रहेगी, जो भी ऐसी बातें रहेंगी कि जो भी आपके आंदोलन को दिशाहीन ना होने दे, उस तरीके की बातें, उस तरीके की गाइडेंस आपको मेरी तरफ से जो है वो मिलती रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारी जिम्मेवारी आप अपने पदाधिकारियों पर विश्वास करें। एक लॉयर होने के नाते मैं आपको इतना गाइड कर सकता हूँ कि लीगल प्रोविजंस की, रूल्स की कम से कम वायलेशन करें। जितनी आप कम से कम वायलेशन करेंगे, सरकार को आपके खिलाफ़ एक्शन लेने में उतनी ही परेशानी होगी। और जब सरकार को कंटिन्यूसली ये पता लगेगा कि 2, 3, 4, 5, 6 महीने आप कंटिन्यूसली शांतिपूर्वक आप अपनी डिमांड्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये सरकार कहीं ना कहीं जागेगी। ताऊ मनोहर लाल खट्टर जी की आँख जो है वो इलेक्शन के बाद तो शायद पॉसिबल है कि खुल जाएं, लेकिन आप लोग वो हैं जो ताऊ मनोहर लाल खट्टर जी की आँख, ओपी धनखड़ जैसे लोगों की आँख आप इलेक्शन से पहले भी खोल सकते हैं। इन दो लोगों के कर्मों की सज़ा पूरी बीजेपी को ना मिले, इसलिए ज़रूरी है कि बीजेपी का संगठन जो है हरियाणा का, वो भी जागे, वो इन सारी चीज़ों को देखे, किस तरीके के अंदर अलग अलग जो इफ़ेक्टेड लोग हैं उनके मुद्दों की किस तरीके से न्यूज़पेपर के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर कवरेज हुई है। बीजेपी के जो अपने लोग हैं, जो इफ़ेक्टिव लोग हैं, जो इस तरीके से संगठन के अंदर जो कमियां हैं और जो इनके एटीट्यूड के अंदर जिस तरीके का घमंड है ताऊ मनोहर लाल खट्टर जी के और ओपी धनखड़ जी के, इन चीज़ों को उनकी नॉलेज में लाए ताकि समय पर इनकी जाग खुले, बीजेपी जो है वो हरियाणा के अंदर नुकसान से बचे और देश को नुकसान से बचाया जा सके। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट यू अगेन। टिल देन, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम ऑल ऑफ यू।